दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश में 11 और 12 अगस्त को ठाकुर विधायकों की बैठक होती है, बीजेपी के जोड़े हुए। तो ज्यादातर बीजेपी के होते हैं। समाजवादी पार्टी के वो विधायक आते हैं जिन्होंने की सपा के खिलाफ बगावत का झंडा उठा रखा है, यानी राज्यसभा चुनाव में जिन्होंने पार्टी के उम्मीदवार को वोट न देके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया था। और ये बताया गया जो पहली मीटिंग हुई क्लार्क होटल में, इसके पीछे दो बाहुबली विधायकों का हाथ है। ये मीटिंग हुई, इसमें बाकायदे फोटोग्राफी हुई। अच्छा, इसका नाम दिया गया कुटुंब परिवार का। सब ठीक है, कुटुंब परिवार के थे। सत्ता पक्ष के विधायक एकत्र हुए, विपक्ष के भी आ गए, अच्छी बात है। इससे बहुत से लोग आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार भी हैं। लेकिन इसकी फोटो वायरल कराई गई, इसकी फोटो को सोशल मीडिया पे शेयर किया गया। अब ये खबर फैल गई और उसके 2 दिन बाद ही आपको याद होगा कि दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव था। और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में राजीव प्रताप रूडी, बहुतों को जानकारी नहीं थी, मुझे खुद भी नहीं जानकारी थी कि रूडी साहब राजपूत हैं। मैं दूसरे को क्या बताऊं। बिहार के हैं, 3 बार के भाजपा के सांसद हैं और उनका मुकाबला था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सचिव पद के लिए भाजपा के संजीव बालियान से। साहब रूडी साहब जीत गए। कितने वोट से जीते? 102 वोटों से जीते। टोटल वोट पड़े थे 682। रूडी साहब पाए 390, 392 और संजीव पालवान पाए 290। मतलब 682 वोट पड़े। इसमें विपक्ष के बहुत से लोगों ने वोट दिया राजीव प्रताप रूडी को। लेकिन साहब सोशल मीडिया पर लोग शुरू हो गए कि देखिए साहब, अमित शाह को हरा दिया योगी की टीम ने। राजीव प्रताप रूडी को भी योगी टीम का एक एक्टिव मेंबर बना दिया गया सोशल मीडिया पे। और एक साहब है, उन्होंने किताब लिखी, वो आए चैनल में बोले कि राजीव प्रताप रूडी जी ने योगी जी से फोन करके सहयोग मांगा कि सर आप मुझे सहयोग कीजिए। अब जैसा उस सज्जन का कहना, उसके बाद ये ठाकुर पंचायत हुई क्लार्क होटल में। अच्छा, उसके अगले दिन ही उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने भी एक मीटिंग रखी अपने समाज की। उसमें भी सुनने में आए सिर्फ ठाकुर विधायक आए थे। अब ये 2-2 मीटिंग हो गई ठाकुर समाज की। उत्तर प्रदेश विधानसभा में लगभग 46 के करीब राजपूत विधायक हैं ठाकुर। भाई साहब, एक खबर जो दबी रह गई थी वो ये हुआ कि एक सरदार पटेल विचार मंच, इसकी एक बैठक हुई 12 अगस्त को। और इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों से जुड़े हुए बहुत सारे कुर्मी बिरादरी के एमएलए और मंत्री शामिल हुए। सचान साहब जो कि फतेहपुर से विधायक और मंत्री हैं, आशीष पटेल जो अपना दल सोनेलाल यानी अनुप्रिया पटेल की जो पार्टी है, उसके अनुप्रिया पटेल के पति है जो उत्तर प्रदेश सरकार में प्राविधिक शिक्षा मंत्री है, और भी कई लोग थे। तो मैंने पता किया कि भाई क्या मामला है। तो जो सरदार पटेल विचार मंच के पीछे पता चला कि इसमें कुछ सीनियर रिटायर्ड लोग हैं। और ये मतलब ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, इसके पहले भी बैठकें होती रही। लेकिन टाइमिंग देखिए। अब मैं जरा मतलब अंदर में मैंने पता करने की कोशिश की तो पता चला उत्तर प्रदेश में कुर्मी बिरादरी के 40 से ज्यादा विधायक हैं। समझिए आप, 52 विधायक ब्राह्मण, 46 विधायक राजपूत और 40 से ज्यादा विधायक जो है वो कुर्मी बिरादरी के हैं। अब एक जानकार ने हमसे कहा कि भाई साहब, कुर्मी बिरादरी की बैठक इसलिए कराई गई कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली को यह संदेश देना चाहते थे कि देखिए साहब, कुर्मी भी हमारे पक्ष में है। ये उनका दावा था। इस दावे को मैं सच मान लेता। लेकिन जब मुझे पता चला कि आशीष पटेल उस बैठक में थे तो मैं उस दावे पे यकीन नहीं कर पाया हूं, क्योंकि आशीष पटेल कभी योगी जी के समर्थक नहीं हो सकते हैं।
उन्होंने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई बार योगी सरकार की, अपनी सरकार में मंत्री और योगी के करीबी अधिकारियों की जबरदस्त आलोचना की। उन्होंने यहां तक भी कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार में जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यशवंत को अपनी सरकार के एडीजी से कहा कि मुझे जान का खतरा है। बाकायदे ऑन वीडियो रिकॉर्ड है, वीडियो बयान है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था। खैर, जिन दो अधिकारियों पर सबसे ज्यादा आरोप लगाया था उस वक्त आशीष पटेल में, उसमें एक का तो ट्रांसफर कर दिया गया है और दूसरे साहब का अभी भी सुनते हैं कि कहीं न कहीं से उनको ऑक्सीजन मिल रही है, सलाहकार हैं। अब वो शायद सुनने में आ रहा है कि मानता पत्रकार के रूप में वो सरकारी आवास में रह रहे हैं और लोक भवन में ऑफिस मिला हुआ, जबकि आज तक किसी मानता पत्रकार को ऑफिस नहीं मिलता। खैर साहब, राजा जिसको चाहे वो दे सकता है भाई। प्रजातंत्र में क्या जनता तभी तक मालिक होती जब तक वोट दे देती है, और वोट देने के बाद मुख्यमंत्री सर्वशक्तिशाली हो जाता है। तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ योगी जी सर्वशक्तिशाली व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहे हैं। जो भी मुख्यमंत्री कुर्सी बैठता है उसको लगता है कि हम इस राज्य के मालिक हो गए। फिर वो जनसेवक वाली भावना नहीं रहती है, फिर वो भावना आ जाती है कि मैं तो भाई। और सबसे बड़ी बात है कि पूरा आप सोचिए, इतने बड़े राज्य के जब आप मुखिया हो जाते हैं, आपके इशारे पर 3 लाख 4 लाख का पुलिस फोर्स आपके इशारे के हिसाब से काम करता है, और तमाम आईएएस अधिकारियों की फौज होती है जो दिन भर आपको घेरे रहती है। तो वो एक अलग मुद्दा हो गया। लेकिन फिर आते हैं उस मुद्दे पे कि अभी तक देखिए पिछले और 3-4 दिनों में क्या हुआ। पहले ठाकुर समाज की एक बैठक होती विधायकों की, भारतीय जनता पार्टी और कुछ समाजवादी पार्टी के वो विधायक जो कि विद्रोह कर चुके हैं सपा से। उसके अगले दिन जयवीर सिंह दोबारा घूमती होटल में मीटिंग कराते हैं। फिर उसी दौरान ये खबर आ जाती है कि, और ये बात सुनिए, कुर्मी समाज वाली जो मीटिंग है, ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको याद होगा पिछले साल योगेश वर्मा का थप्पड़ कांड, आप गूगल पर सर्च कीजिएगा, एमएलए योगेश वर्मा को थप्पड़ मारा गया तो याद आ जाएगा आपको। लखीमपुर खीरी में एक कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष के चुनाव में वर्मा जी आ रहे थे, इधर से एक ठाकुर साहब वकील जी जा रहे थे, पता नहीं क्या बहस हुई, ठाकुर साहब वकील साहब ने धर दिया था कई ठो। अब गनर सब देखते रह गए तो उस वक्त बड़ा बवाल हुआ था, जबकि योगेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। अब उसमें भी बड़ा बवाल हुआ था जब कई बड़ी संख्या में ओबीसी विधायक, जिसमें कुर्मी और तमाम ओबीसी जाति के विधायक पहुंच गए थे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के पास, तब जाके उन्होंने घबरा के फोन किया। अब देखिए, दो तरह की बातें आ रही हैं। एक पक्ष का कहना यह है कि योगी जी चाहते हैं कि हमारे जो प्रिय मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह, उनको भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, इसीलिए ये मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई गई। लेकिन इससे मैं थोड़ा सहमत नहीं, क्योंकि इसमें ऐसे भी लोग हैं जो कि स्वतंत्र देव सिंह को पसंद नहीं करते। लेकिन अब भाई जब लोगों से मैं बात कर रहा हूं, उनकी बात के आधार पे कह रहा हूं तो। लेकिन मैंने दिल्ली के कुछ पत्रकारों से बात किया तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई साहब, योगी जी इसका नाम रिकमेंड करेंगे, उसको तो दिल्ली अब कोई भी मौका नहीं देने वाली है। तो ये बात तो हो जाती है। अच्छा, चूंकि इस बात को पीछे जो लॉजिक दिया था हमको भारतीय जनता पार्टी के उस नेता ने, मैं उनका नाम नहीं बता सकता हूं, कि देखिए साहब, हमने कहा इस मीटिंग में स्वतंत्र देव सिंह तो गए नहीं, तो स्वतंत्र देव सिंह खुद कुर्मी बिरादरी से आते हैं, क्या इसीलिए नहीं गए? क्योंकि उन्हीं के पक्ष में माहौल बनाने के लिए मीटिंग की गई थी। मैंने सपा के कुछ कुर्मी नेताओं से बात की, मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि भाई मेरी फोन पे बातचीत थी, तो उनका कहना था कि देखिए साहब, अब ये इस तरह की कितनी भी मीटिंग कर लें, कुर्मी समाज का मोहभंग बीजेपी से हो चुका है। उनका कहना था कुर्मी समाज का तो मोहभंग बीजेपी से हो चुका है। अब इसी बीच में आपको एक और जानकारी देते हैं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में ठाकुर विधायकों की बैठक हो गई, कुर्मी विधायकों की बैठक हो गई, ब्राह्मणों की संख्या 52 से ज्यादा है, उनके अंदर भी सुगबुगाहट हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये जातीय गोलबंदी, देखिए कहां योगी आदित्यनाथ मंचों से कहते हैं बटोगे तो कटोगे, और खुद उन्हीं के राज्य में, जिस राज्य के वो
मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के राज्य में उन्हीं की पार्टी के विधायक गोलबंदी कर रहे हैं जाति तरीके से। तो कहीं ये लग रहा है ना कि भाई बटोगे तो कटे, वो चल नहीं रहा है, क्योंकि लोग मान नहीं रहे हैं। अब देखना यह है कि ब्राह्मण समाज क्या सोच रहा है, ब्राह्मण समाज कब बैठक करने जा रहा है। फिर अब तो मतलब ये अगर 5 बीजेपी के नेता मिल जाते हैं तो यही चर्चा होती है कि अब अगली बैठक कौन समाज, कौन जाति के लोग करेंगे, ब्राह्मण जाति के करेंगे कि दलित करेंगे कि शाक्य और कुशवाहा सैनी लोग करेंगे। तो ये उत्तर प्रदेश में एक तरफ अखिलेश यादव लगातार लामबंद कर रहे हैं, विपक्ष की सारी पिछड़ी और दलित जातियों को एक साथ लामबंद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में जाति गोलबंदी बढ़ रही है। अब आप सोचिए कि इस तरह की गोलबंदी अगर होगी, अब अंदर से कितनी छटपटाहट, उसका एक उदाहरण दूंगा मैं आपको। एक आज अवंतीबाई लोधी का आज जन्मदिन है, वीरांगना। तो वीरांगना अवंतीबाई लोधी का पिछले साल जन्मदिन था, और भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़ी नेता को याद नहीं आया कि अवंतीबाई लोधी की जो मूर्ति है वो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश कार्यालय के ठीक सामने ही बनी हुई, और अखिलेश यादव वहां पहुंचे, वो माल्यार्पण करके चले, और भारतीय जनता पार्टी को पता ही नहीं चला। इस बार क्या हुआ कि इस बार अखिलेश यादव को 10 बजे वहां पहुंचना था वीरांगना अवंतीबाई लोधी के मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए। तो कल रात को सुनने में आया कि शाम को 7 बजे सारे भाजपा कार्यकर्ताओं को बोला गया, और आज सुबह 7 बजे, देखिए घबराहट, देखिए आज सुबह 7 बजे ये लोग पहुंच गए। लेकिन भाई आपको लोधी समाज को इज्जत भी देनी पड़ेगी, उनको मजबूत भी करना पड़ेगा। और आप चाहते हो कि ओबीसी आपके साथ बना रहे, तो आप शासन प्रशासन में उनको कितनी जिम्मेदारी दे रहे हैं। आप एक बात समझिए, सरकार के कौन कौन से विभाग महत्वपूर्ण होते हैं। मुख्यमंत्री खुद योगी आदित्यनाथ हैं, जो कि आप जानते हैं कि वो संन्यास के पहले वो राजपूत जाति थी, अब संन्यास के बाद तो लोग कहते हैं जाति तो संत हो गए। लेकिन योगी आदित्यनाथ को का जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि वो अपनी जाति को बहुत बढ़ावा देते हैं, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री भी योगी आदित्यनाथ ही हैं, और ट्रांसफर पोस्टिंग का जो विभाग है, डिपार्टमेंट पर्सन, वो भी योगी आदित्यनाथ के पास है। तो सबसे उसके बाद पीडब्ल्यूडी, तो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के भी मंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। तो तीन जो सरकार के मुख्यमंत्री के बाद 2 महत्वपूर्ण विभाग किसके पास हैं, योगी आदित्यनाथ के पास खुद हैं। उसके बाद आता है तीसरा सबसे बड़ा विभाग, आता है स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग के मंत्री कौन है, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, ये ब्राह्मण है। फिर आप चलते हैं बिजली विभाग पे, तो ऊर्जा और नगर विकास दो महत्वपूर्ण मंत्रालय किसके पास है, AK शर्मा के पास है। तो सारे महत्वपूर्ण विभाग क्या शासन में किसके पास है, सवर्ण जातियों के पास है। दूसरी बात अब आती है शासन में। शासन में सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट होती है, किसकी होती है, मुख्य सचिव की। मुख्य सचिव पे कौन बैठा हुआ पद पे, शशि गोयल साहब बैठे हुए, जो बनिया बिरादरी से आते हैं। डीजीपी कौन है, कार्यकारी डीजीपी है, तो राजीव कृष्णा जी डीजीपी है, जो भी बनिया बिरादरी से आते हैं। तो दोनों महत्वपूर्ण पदों पर कौन बैठा हुआ है, सवर्ण बिरादरी के लोग बैठे हुए। मंत्रियों का तो मैंने बता ही दिया। अब पिछले लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में नान यादव ओबीसी वोटर, जो पिछले 10 सालों से लगातार भाजपा के साथ था, 2014 से लेकर 14 में साथ रहा, 17 में साथ रहा, फिर 19 में रहा, 22 में रहा, उसका मोहभंग हुआ और चला गया अखिलेश यादव के साथ। उनका पीडीए लगातार जमीन पे काम कर रहा है। तो ऐसे समझ में जब पहले ठाकुर विधायकों ने अपनी ताकत दिखाई भारतीय जनता पार्टी की, तो भले ही ये आयोजन सरदार पटेल विचार मंच की तरफ से हुआ था, लेकिन बड़ी संख्या में भाजपा के कुर्मी विधायक वहां उपस्थित हुए। और अब चर्चा हो रही कि जल्दी ही ब्राह्मण समाज की बैठक आपको देखने को मिल सकती है। बीजेपी के दलित विधायक भी एकजुट हो रहे हैं कहीं न कहीं अंदर खाने, और साक्य कुशवाहा सैनी तो
निषाद, राजभर। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में जाति गोलबंदी अब बहुत भारी पड़ रही है। ये वर्चस्व की जो लड़ाई है, कुछ लोग कहें कि राजपूत समाज की बैठक इसलिए करवाई गई कि ताकि केंद्र को संदेश दे दिया जाए कि अगर आपने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाया तो ये राजपूत विधायक विद्रोह कर देंगे भारतीय जनता पार्टी से। अच्छा, विद्रोह भी करते तो भी उससे भाजपा संकट में तो नहीं आएगी। ठीक है, एक मैसेज जाएगा, 46 के करीब विधायक हैं, भाजपा और सहयोगी दल मिला के 290 विधायक है, उसमें 46 चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुमत के लिए 203 विधायकों जरूरी है। लेकिन हाँ, ठीक है कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले अगर ये बगावत होती है तो भाजपा को नुकसान हो सकता है। तो ये जो परिस्थितियां हैं, क्या सच है कोई जानता नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें हैं उसके 2 दिन बाद कुर्मी समाज की बैठक, और मीडिया ने इसका जिक्र नहीं किया कुर्मी समाज की बैठक का। ठाकुर समाज की बैठक, उसकी खबरें देखिए, खबरें क्या होती, खबरें लीक की जाती हैं कि भैया कौन पता, भाई 40-45 लोग मिल रहे हैं, खबर कहां, जब तक फोटो सोशल मीडिया में बताई जाए या किसी को ब्रीफ किया जाए। तो कुर्मी समाज के विधायकों की बैठक जो हुई है, ये ठीक है कि सरदार पटेल विचार मंच के नाम से बैनर के तहत हुई 12 अगस्त को, ये खबर मीडिया में आने नहीं दी गई। इस खबर को सबसे पहले जो ब्रेक किया है वो हमारे साथी पत्रकार हैं अभिषेक उपाध्याय। उन्होंने कल इस पे स्टोरी की थी, टॉप सीक्रेट अपना जो यूट्यूब चैनल पे इस पे किया था। हमने कुछ और लोगों से बात की, जो निष्कर्ष निकाला उसकी वो मैं आपको बता रहा हूं। और मैं बता रहा हूं कि अभी भारतीय जनता पार्टी को ये जो जाति गोलबंदी है, ये बहुत भारी पड़ने वाली है, बहुत भारी पड़ने वाली है। और एक खबर और आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी अगले विधानसभा चुनाव में 150 से लेकर 180 विधायकों के टिकट काट सकती है। अभी बैठकें क्यों हो रही हैं इसका, देखिए मैं अंदर बैठा नहीं हूं तो मुझे पता नहीं कि इन बैठकों के अंदर हुआ क्या, कि मैं आपको बता दूं कि, लेकिन इससे संदेश बड़ा इससे भारतीय, यूपी में ठाकुर विधायकों के बाद कुर्मी विधायकों की बैठक हुई, जाति गोलबंदी बीजेपी को भारी पड़ सकती है। अब किस लिए बैठकें हो रही हैं, क्या लोगों की नजर संभावित मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मंत्री बनने के लिए हो रही है, या ये बैठकें इसलिए की जा रही है कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से केंद्र न हटाए, ठाकुर विधायक इसलिए लामबंद हुए। अब क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या संदेश लिया अमित शाह ने और मोदी ने, इसकी तो हमें जानकारी नहीं। लेकिन फिलहाल बटोगे तो कटोगा का नारा देने वाले योगी आदित्यनाथ के राज्य में जाति आधार पर भाजपा विधायक लामबंद हो रहे हैं। ये है हकीकत। जो आदमी अपनी पार्टी के लोगों को एकजुट नहीं कर पा रहा है, वो नारा देता है देश के हिंदुओं को कि बटोगे तो कटोगे। यार ये है अभी की एक इसका खबर, जिसका फिर मिलता हूं किसी बड़ी खबर के साथ। देखते रही खबर दस्तक। कल 15 अगस्त के दिन हमने कोई वीडियो नहीं किया क्योंकि हमने कहा आप सब भी स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं, हम भी मना लेते हैं, हमारी टीम ने भी कल छुट्टी मनाई। फिर से आज हम लोग हाजिर हो गए खबर दस्तक पर। अब फिर खबरों का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।